लेकिन ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी कंफ्यूज में हो कि हमें नीट की प्रिपरेशन ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन। आज इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो बहुत सारे स्टूडेंट है और उनके पेरेंट्स का सबसे पहला डाउट यही रहता है कि हमें नीट की प्रिपरेशन के लिए या अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपने बच्चे को ऑनलाइन प्रिपरेशन करानी है या ऑफलाइन प्रिपरेशन करानी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन व ऑफलाइन के फायदे और नुकसान बताने वाला हूँ। और आपको नीट की ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में जुड़े रहे, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप मत करना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीट की ऑनलाइन भी कोचिंग कर रहे हैं और ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन ऑफलाइन में क्या नुकसान है और क्या फायदा है। अगर अपन ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग में ऑनलाइन की तुलना में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। यानी कोचिंग की फीस, रहना, खाना पीना और अदर एक्टिविटी, तो ये सब मिला के आपके 1 ईयर के 2 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में आप किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह जाकर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर सकते हो और अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग में आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना रहता है। ऑफलाइन में आपकी कोचिंग रहती है तो उस हिसाब से आपको कोचिंग के लिए मॉर्निंग में जाना रहता है। आपकी कोचिंग डे में रहती है तो आपको उस हिसाब से जाना पड़ता है। तो आपको वो सब टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। ऑफलाइन कोचिंग में आपको आपके खुद के माइंड के हिसाब से चलना रहता है। यानी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं यानी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और अगर आप अदर एक्टिविटी में लग चुके हैं तो आपकी कोचिंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप अपने घर से दूसरी जगह रह रहे हो। तो अगर आप अदर एक्टिविटी में लगते हो, अपनी कोचिंग पे ध्यान नहीं देते हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, जिससे आपकी पढ़ाई पे बहुत नुकसान हो सकता है और आने वाली एग्जाम के लिए भी आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ऑफलाइन कोचिंग में खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि वहां पर आपको जहाँ आप रहते हो वहां का ही खाना पड़ेगा। या तो आप हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल में आपको हॉस्टल का खाना खाना पड़ेगा। अगर आप अलग से रूम में रहते हो तो आपको रूम पे अपना खाना बना के खाना पड़ेगा। तो वहां पर खाना बनाना, अगर आप अपने रूम से रहते हो तो वो टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। और अगर अपन वो खाने बनाने के टाइम पे अगर अपन अपने स्टडी में लगा दे तो वो टाइम अपन के लिए बहुत यूज हो सकता है। ये तो हो गई ऑफलाइन कोचिंग की बात। अब करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की बात। ऑनलाइन कोचिंग को आप अपने घर पर रह के पढ़ सकते हो और आप ऑनलाइन कोचिंग को मोबाइल फोन में आसानी से पढ़ सकते हैं। ये नहीं आपके पास कोई टैबलेट हो, ऐसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फोन में आसानी से पढ़ सकते हो उसको। ऑनलाइन कोचिंग को आप घर के किसी भी फोन में बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आपके लिए एक रूम होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कोचिंग को अपने फोन में लोगे या फिर टैबलेट में लोगे तो उसके भी बहुत सारे नुकसान और फायदे हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, अगर आप टाइम से ऑनलाइन कोचिंग नहीं लेते हो या कोचिंग आने पर आप किसी अदर एक्टिविटी में लग जाते हो तो वो टाइम आपका निकल जाता है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोचिंग आने पर अपनी कोचिंग नहीं लेते हो और उसी समय आप अपने मोबाइल फोन में या अपने टैबलेट में कोई अदर एक्टिविटी करने लग जाते हो तो उससे आपका अपना नुकसान हो सकता है और आने वाले एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब हो सकती है। तो आप ऐसा ना करें। आप अपनी कोचिंग आने पर अपनी कोचिंग को ले और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। और ऑनलाइन कोचिंग के फायदे कि आप उसे लाते वक्त पढ़ सकते हो, लेटते वक्त यानी सोते वक्त पढ़ सकते हो। उसको आप किसी भी जगह पढ़ सकते हो और किसी भी जगह अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी तो आप किसी भी जगह पढ़ सकते हो, किसी भी जगह बैठ के अपने अपना लेक्चर सुन सकते हो। आपका एक रूम होना चाहिए जिसके अंदर आप आसानी से पढ़ सको और आसानी से उसके अंदर जो भी प्रिपरेशन की चीजें वो कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग का एक टाइम रहता है, भाई इतने बजे से इतने बजे तक कोचिंग आएगी, तो उस टाइम में आप कोचिंग ही करें, ना कि अदर एक्टिविटी में। अगर आप अदर एक्टिविटी करोगे या मोबाइल फोन में कोई और चीज करोगे तो आपको उससे आपकी आने वाली एग्जाम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है और आप जैसे एग्जाम में अच्छे
स्कोर नहीं कर पाओगे। जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन कोचिंग के नुकसान भी और फायदे भी है, ये आप सभी भी जानते हैं कि नुकसान भी क्या क्या हो सकते हैं और फायदे भी क्या क्या हो सकते हैं। पर ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको पता पड़े कि नुकसान क्या है और फायदे क्या है, जिससे आप आने वाली एग्जाम की तैयारी अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करनी है तो ऑनलाइन करें। जैसे ऑनलाइन कोचिंग में आपके ऑफलाइन से ज्यादा सुविधा होती है। जैसे ऑनलाइन कोचिंग में भी आपको लेक्चर के साथ साथ बीपीपी सॉल्यूशन, टेस्ट, ये बहुत सारी चीजें मिलती है। और जैसे आपको आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर आप करना चाहते हो और नहीं करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। जिस तरह मैंने बताया था कि आप ऑफलाइन कोचिंग में या तो आप हॉस्टल का खाना खाओगे या फिर अपने रूम पर आप खुद बना के खाओगे। तो ये ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं है। आपको घर का ही खाना मिलेगा, आप घर पे ही रहे और अच्छे से रहे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में ये है कि आपके अगर आप घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से आप रूटीन से अगर आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप 100% एग्जाम में अच्छे स्कोर से आप निकल जाओगे। जैसे अगर आपकी लाइव कोचिंग आ रहा है, ये लाइव लेक्चर आ रहा है, तो आप उसमें अदर एक्टिविटी बिल्कुल ना करें, उस कोचिंग पर ही ध्यान दें। बस ये वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको नेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो में जाते जाते आप मेरे को एक चीज बताओ कि मेरे को कौन सा माइक लेना चाहिए। मेरे पास माइक नहीं है तो मैं माइक ले लूंगा, तो आप बताओ मेरे को कौन सा माइक लेना चाहिए। कमेंट में जरूर लिख के जाना है।